ये कहानी है जगन्नाथ जी के महिमा की, जो न सिर्फ एक देवता हैं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का जीवंत रूप है। उनकी लीलाओं का अद्भुत प्रसाद है जो हृदय को पवित्र कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ जी के अनंत कथाओं का ये पवित्र सफर। बहुत समय पहले भारत के मालवा राज्य में राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक धार्मिक और विष्णु भक्त राजा का शासन था। राजा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन हो। राजा ने अपने महल में यज्ञ, पूजा और अनगिनत अनुष्ठान किए, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। फिर भी उनकी आस्था डगमगाई नहीं। एक रात राजा ने स्वप्न में भगवान का संकेत पाया। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी महात्मा उन्हें भगवान के स्वरूप नीलमाधव के बारे में बता रहे हैं। सुबह होते ही राजा ने उस स्वप्न को साकार मानकर अपने गुरुओं और संतों से परामर्श लिया। तभी उनके पास एक संत आए, जिन्होंने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप नीलमाधव ओडिशा के पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित है। ये सुनकर राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को नीलमाधव की खोज करने का आदेश दिया। विद्यापति ने अपनी यात्रा शुरू की और घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और नदी पहाड़ों को पार करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात विश्ववसु नामक वनवासी प्रमुख से हुई। विश्ववसु और उनके परिवार के लोग भगवान नीलमाधव की गुप्त पूजा करते थे। जब विद्यापति ने उनसे नीलमाधव के दर्शन की प्रार्थना की तो विश्ववसु ने इनकार कर दिया, लेकिन विद्यापति ने कई दिनों तक उनकी सेवा की, जिससे विश्ववसु ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। एक दिन विश्ववसु ने अपनी शर्त के अनुसार विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराए। वह क्षण अत्यंत अद्भुत था। नीलमाधव की मूर्ति अद्वितीय और आकर्षक थी। वह शुद्ध नीलमणि से बनी हुई थी, जिससे गहरा नीला प्रकाश निकल रहा था, मानो समस्त सृष्टि का तेज उसमें समाहित हो। उनके चारों ओर एक अद्वितीय दिव्यता का आभास हो रहा था, जिससे विद्यापति का हृदय भक्ति और आनंद से भर गया। नीलमाधव की दिव्यता देखकर विद्यापति रोमांचित हो उठे। उन्होंने सोचा कि इस अद्भुत दृश्य और दिव्य मूर्ति के बारे में राजा इंद्रद्युम्न को तुरंत सूचित करना चाहिए। यह अवसर उन्हें राजा को भगवान के अनोखे स्वरूप के दर्शन कराने का था। लेकिन जब तक वह राजा को यह शुभ समाचार देने के लिए योजना बना पाते, नीलमाधव वहां से अदृश्य हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को जब यह समाचार मिला तो वह स्वयं नीलमाधव के दर्शन करने के लिए बेचैन हो उठे। वह जल्द ही नीलांचल पर्वत की ओर निकल पड़े, जहां विश्ववसु ने नीलमाधव के दर्शन किए थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें नीलमाधव के दर्शन नहीं हो पाए। भगवान की अनुपस्थिति ने उन्हें गहरे दुख में डाल दिया। राजा ने इसे अपनी भक्ति की परीक्षा माना। उन्हें विश्वास था कि भगवान उनकी निष्ठा और भक्ति को परख रहे हैं। उन्होंने नीलमाधव की आराधना में लीन होकर गहन प्रार्थना शुरू कर दी। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से विनती की कि वह उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देने का मार्ग दिखाएं। उनकी भक्ति और समर्पण इतना प्रबल था कि उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते वह विश्राम नहीं करेंगे। ये घटना राजा इंद्रद्युम्न की गहरी भक्ति और भगवान के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण थी। उनकी प्रार्थना और तपस्या ने आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के वर्तमान स्वरूप और पुरी के पवित्र मंदिर की स्थापना का आधार बनाया। एक रात राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने उन्हें कहा कि वे समुद्र तट पर जाएं, जहां उन्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी। इसी लकड़ी से भगवान के 3 दिव्य स्वरूप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का निर्माण होगा। सुबह राजा ने अपने दरबारियों के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने एक अद्भुत लकड़ी देखी, जो समुद्र की लहरों पर तैर रही थी। वह लकड़ी मानो स्वयं प्रकाशमान थी। राजा ने उस लकड़ी को बड़े आदर के साथ उठवाकर अपने महल में ले जाने का आदेश दिया। राजा ने मंदिर निर्माण के लिए देश भर के कुशल कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस दिव्य लकड़ी को काटने या उसे मूर्ति में बदलने में सफल नहीं हुआ। तभी एक वृद्ध बड़ी ने राजा से संपर्क किया और मूर्तियां बनाने का कार्य करने की अनुमति मांगी। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कि मूर्तियां बनाने में उन्हें 20 दिनों का समय लगेगा। भगवान विश्वकर्मा ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर मूर्तियों को गढ़ने का कार्य आरंभ किया। उन्होंने शर्त रखी थी कि जब तक मूर्ति निर्माण का कार्य पूरा न हो,
कोई भी उनकी गाड़ी में बाधा नहीं डालेगा या कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने इस बात पर सहमति जताई और भगवान की कृपा से मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ। विश्वकर्मा पाए दिनों तक कमरे में बंद होकर कार्य करते रहे। इन दिनों के दौरान कमरे से कोई आवाज नहीं आई, जिससे राजा और प्रजा में उत्सुकता बढ़ने लगी। राजा इंद्रद्युम्न को यह चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। 29वें दिन उनकी जिज्ञासा और अधीरता अपने चरम पर पहुंच गई। अपने धैर्य पर काबू न रख पाने के कारण राजा ने निर्देशों की अवहेलना करते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 मूर्तियां वहां थीं। हालांकि ये मूर्तियां अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं बने थे। बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी पूर्ण नहीं थीं। लेकिन उन अधूरी मूर्तियों से दिव्यता और तेज ऐसा प्रकट हो रहा था कि कमरे का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और अलौकिक लग रहा था। राजा को तुरंत समझ में आ गया कि ये भगवान की लीला है। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि भगवान का स्वरूप उनकी पूर्ण भौतिक रूप पर नहीं, बल्कि उनकी भक्ति और श्रद्धा पर निर्भर करता है। यही मूर्तियां आगे चलकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई और पुरी के मंदिर की आधारशिला बनी। राजा इंद्रद्युम्न ने जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियों को देखा तो उन्होंने इसे भगवान की लीला और इच्छा माना। उन्होंने तत्काल पुरी में एक भव्य और विशाल मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। यह मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है और इसे भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। मंदिर के निर्माण के बाद राजा ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को गर्भगृह में स्थापित किया। इन मूर्तियों को अधूरी होने के बावजूद अत्यंत दिव्य और पवित्र माना गया। ये मूर्तियां भक्ति, सादगी और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गईं। भगवान जगन्नाथ की महिमा को श्रद्धांजलि देने और भक्तों को उनके सानिध्य का अनुभव कराने के लिए राजा ने हर वर्ष एक भव्य रथ यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया। ये परंपरा आज भी पुरी में पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई जाती है। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 विशाल रथों में विराजित किया जाता है, जिन्हें भक्तजन अपने हाथों से खींचते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं, यह दिखाने के लिए कि भगवान अपने भक्तों से स्नेह करते हैं और उनके साथ रहते हैं। रथ यात्रा का मार्ग भक्तों से भरा होता है। लाखों लोग इस पवित्र यात्रा में भाग लेते हैं और भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के रथ को खींचने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान के रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह संदेश देना है कि भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के लिए समान है। उनका रथ हर घर, हर दिल तक पहुंचता है। रथ यात्रा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये सामाजिक समरसता और मानवता का भी प्रतीक है। पुरी की ये रथ यात्रा आज विश्व प्रसिद्ध है और भक्तों के लिए अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। ये पर्व हर साल भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा और प्रेम को महसूस करने का अवसर बनता है। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां हमें गहरा आध्यात्मिक संदेश देती हैं। वे सिखाती हैं कि भगवान को उनकी पूर्णता या बाहरी स्वरूप में नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण में देखना चाहिए। अधूरी मूर्तियों का दिव्य स्वरूप यह दर्शाता है कि भगवान के लिए भौतिक पूर्णता का कोई महत्व नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों को सच्चे प्रेम और श्रद्धा से जोड़ना है। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में न तो जाति का भेद है, न धर्म का और न ही सामाजिक वर्ग का। वे सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं और सभी को अपनी कृपा का अधिकारी मानते हैं। उनकी मूर्तियों और उनके भक्तों के बीच ये विशेष संबंध दर्शाता है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप मानवता और समानता में है। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का महाप्रसाद भी इस महान संदेश का प्रतीक है। ये प्रसाद भगवान की कृपा का प्रसाद है, जिसे जाति, धर्म या समुदाय का भेदभाव किए बिना सभी को वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्न भंडार से निकलने वाला महाप्रसाद प्रेम, समानता और एकता का प्रतीक है। ये प्रसाद लाखों भक्तों तक पहुंचता है।
और इसे ग्रहण करने वाले हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि भगवान सभी को समान रूप से स्वीकार करते हैं। चाहे कोई राजा हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या निम्न जाति का, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हर व्यक्ति का समान अधिकार है। महाप्रसाद का ये आयोजन न केवल भोजन का वितरण है, बल्कि ये समाज में समरसता और समानता की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान के सामने सभी बराबर है और उनकी कृपा हर किसी पर समान रूप से बरसती है। भगवान जगन्नाथ की लीला हमें जीवन में प्रेम, समर्पण और समानता की शक्ति का एहसास कराती है। भगवान जगन्नाथ की ये कथा हमें जीवन में प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय महत्व सिखाती है। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान केवल बाहरी दिखावे या भौतिक संपन्नता से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे अपने भक्तों के निस्वार्थ भाव और सच्चे समर्पण से प्रसन्न होते हैं। उनकी भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसे निभाने के लिए धैर्य और विश्वास आवश्यक है। भगवान जगन्नाथ की लीला यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने मन में पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। जैसे राजा इंद्रद्युम्न ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति और श्रद्धा नहीं छोड़ी, वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली हर परीक्षा को भक्ति और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। उनकी कथा ये संदेश देती है कि सच्चे भक्त के समर्पण के सामने भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान के प्रति भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान जगन्नाथ सबके हैं, हर जाति, धर्म और वर्ग के। वे समान रूप से सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार, भेदभाव और स्वार्थ को छोड़कर सच्चे दिल से भगवान की आराधना करते हैं, तब हमें उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कथा हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि भगवान के साथ हमारा संबंध केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण से होता है, न कि किसी बाहरी रूप से। उनकी लीला हमें ये याद दिलाती है कि हर कठिनाई के बावजूद हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो वह हमें कभी निराश नहीं करते। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल द सुपू स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान जगन्नाथ की कृपा और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। धन्यवाद।